अखिलेश यादव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद ने कहा, जो शीशे के घर में रहते हैं वो सवाल ना उठाएं। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, आगे भी रहेगी। गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हुई, आगे भी होगी। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। साल 2012 की तरह साल 2027 में भी सपने दिखाई दे रहे। आंखें खुलेंगी तो देखेंगे समाजवादी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों का असर, अटल आवासीय विद्यालयों ने रचा कीर्तिमान। एआई ड्रोन सीख रहे श्रमिकों के बच्चे, इसरो भी कर रहा प्रतिभाओं को सलाम। स्पेस टेक एक्सपो 2025 में दिख रहा बच्चों का नवाचार। सरकार ने मेधावी बच्चों को कराया इसरो का भ्रमण। श्रमिकों अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह बोले, भारत की नीति एकदम साफ क्लियर कट है। आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत किसी के आगे कतई ना झुका है और ना झुकेगा। गोंडा में कुश्ती को लेकर बृजभूषण सिंह का बयान। बृजभूषण ने कहा, कुश्ती पर छाए संकट के बादल अब छट गए हैं। 25 राज्यों के 600 खिलाड़ी कुश्ती में भाग ले रहे हैं। पलवल में हो रहा कुश्ती महासंघ का आयोजन। स्वामी प्रसाद के बयान पर बृजभूषण ने दिया जवाब। स्वामी प्रसाद क्या रक्षा मंत्री हैं या पीएम हैं? इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया। करुण नायर वॉशिंगटन सुंदर टीम में। शार्दुल ठाकुर सिराज भी टीम में शामिल। साई सुदर्शन प्रसिद्ध कृष्णा टीम में होंगे। जसप्रीत बुमराह भी टीम में हुए शामिल और केएल राहुल और जायसवाल भी टीम में। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। टीम इंडिया की तरह काम करे तो लक्ष्य असंभव नहीं है। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। एके शर्मा ने व्यवधान दूर करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। झांसी के चीफ इंजीनियर को तत्काल हटाने के निर्देश। कार्यों में उदासीनता लापरवाही पर मंत्री ने की कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा, तूफान बारिश के कारण पेड़ों के गिरने से दिक्कत, प्रभावित विद्युत आपूर्ति को सुधारने के निर्देश। सभी डिस्कॉम के एमडी डायरेक्टर भ्रमण करें। टेक्निकल विद्युत प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करें। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को आएंगे कानपुर। प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज की गई। पीएम 20,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। योजना का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। हल्द्वानी में कांग्रेस की होगी जय हिंद रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में निकालेंगे रैली। 1 जून को हजारों की संख्या में लोग होंगे शामिल। जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद दिया जाएगा। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सेनाओं ने देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। सर्जिकल एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर ने मान बढ़ाया है। कांग्रेस चाहती थी भारत की सेनाएं कमजोर पड़ जाती। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण को लेकर बड़ी जानकारी दी। परकोटा में 31 मई को विराजेंगे भोलेनाथ। सभी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 जून से शुरू होंगे अनुष्ठान। दिसंबर 25 तक मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे होंगे। संग्रहालय सभागार अप्रैल 2026 तक पूरे होने की उम्मीद। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बोले, विकसित भारत की दिशा में काम जारी है। भारत ने अपनी क्षमताओं को निखारा। कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। प्रदेश में बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए भेजे जाएंगे पैसे। सीएम योगी ने कहा, माता पिता के खातों में भेजे जाएं पैसे। डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे खाते में जाएगी। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म। 4 अरब 87.5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली। सहारनपुर के गोविंद नगर में एक्ट्रेस उर्मिला के मकान पर कब्जा। मुंबई उत्तराखंड से आई 4 महिलाओं ने कब्जा किया। उर्मिला की गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर कब्जा हुआ। पुलिस ने पहुंचकर महिलाओं को हिरासत में लिया। थाना सदर बाजार में महिलाओं से पूछताछ जारी। सोनभद्र में आरएसएस मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार का बयान। इंद्रेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान पाकिस्तानियों द्वारा ही टूटेगा। ऑपरेशन सिंदूर से ये तय हो गया है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से आजादी चाहते हैं। आतंकवाद, आतंकवादियों को बुरी तरह कुचलो। नोएडा में कोरोना का पहला केस मिला। कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 55 वर्षीय महिला में पाए गए लक्षण।
होम आइसोलेशन में महिला का इलाज जारी, ट्रेन से किया था सफर, लौटते ही दिखे लक्षण। घर में एक मेड और पति रहते हैं महिला के साथ, स्वास्थ्य विभाग की अपील, लोग घबराएं नहीं। सेक्टर 110 में मिला कोरोना का पहला केस। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग आतंकवाद को कवर करते हैं। राहुल देश के साथ कॉमेडी करना बंद करें। अखिलेश यादव बनाम केशव प्रसाद मौर्य, प्रखर बनाम बिखर की जुबानी जंग। फिर ट्विटर पर जबरदस्त तंजीलावार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर जुबानी हमला। केशव प्रसाद ने कहा, सपा मतलब लठैतवाद, कांग्रेस मतलब छद्मवाद, बीजेपी मतलब प्रखर राष्ट्रवाद। इसका जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा, जिनको आप कह रहे हैं प्रखर, उन्हीं की वजह से आप रहे बिखर। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह का बयान। ब्रजभूषण ने कहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य है, राहुल जैसा नेता ढो रहे हैं, इनकी पार्टी इसी में समाप्त हो गई है। आप कहते हैं कि सरकार जो भी करे वही सही है, अभी रात भी ठंडी नहीं हुई, आप लेखा जोखा मांगने लगे हैं। क्या आपको अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा। रेखा गुप्ता ने कहा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक, हम दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। पिछली सरकार ने दिल्ली के अधिकारी की बात नहीं की, अब डबल इंजन की सरकार पटरी पर है, हम विकसित दिल्ली के लिए संकल्पबद्ध हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, दिल्ली सरकार की एडवाइजरी भी जारी हुई है। दिल्ली में 23 कोरोना संक्रमित मिले हैं। संत कबीर नगर में डॉक्टर पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। इस मामले में अब डॉक्टर ने कहा, भेड़ियों के बीच फंसा हूं, मेरी पत्नी हत्या करा सकती है। डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। प्रॉपर्टी विवाद के चलते फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, पीड़ित परिवारों से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना ये भी सही नहीं है। ये जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाकर निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये एक बड़ी त्रासदी है, कई लोगों की जानें गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। मैं लोगों से बात कर चुका हूं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर 2 से 3 मुद्दे उठाने को कहा है, जिसे मैं उठाऊंगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या बहुत दुखद है और ये सवाल भी खड़े करती है। राहुल गांधी पूरे विपक्ष और सरकार में एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर गए थे। वहीं नीति आयोग की बैठक पर उन्होंने कहा, आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अभी 2047 के बारे में चर्चा ना तो करनी चाहिए थी। नीति आयोग के लिए ये सही नहीं है, ना ही हमारी सरकार के लिए उचित है। अब इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद बची नहीं है।